लेकिन केजे, राजस्थान में भी यही सवाल है और ये सवाल तो और ज्यादा उठने शुरू हो गए जब वसुंधरा राजे को दो प्रमुख कमेटियों से ही बाहर कर दिया गया, उन्हें शामिल किया ही नहीं गया। क्या वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने की कौन सी रणनीति पर, कौन सी स्ट्रेटेजी पर इस वक्त बीजेपी काम कर रही है, और जिन 21 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जी देखिए, कल बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक थी और उम्मीद की जा रही थी कि जब बीजेपी ने तय कर लिया था कि इस साल का विधानसभा चुनाव वसुंधरा राजे के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा, पीएम मोदी सरकार के चेहरे पर लड़ा जाएगा, सरकार के 9 साल के कामकाज पर लड़ा जाएगा, तो उसके बाद वसुंधरा राजे की चुनाव में किस तरह से भूमिका होगी, इससे लेकर सवाल खड़े होने लगे थे। कल जब दो कमेटी का गठन हुआ, एक तो चुनाव मैनेजमेंट कमेटी और एक मैनिफेस्टो कमेटी यानी कि संकल्प कमेटी जिसे नाम दिया गया है, इन दोनों ही कमेटी में वसुंधरा राजे का नाम नहीं था। और ये न केवल वसुंधरा राजे का बल्कि सीएम पद के अपने आप को दावेदार के रूप में पेश करने वाले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी नहीं था। इसका नतीजा कल ही देखने को मिला। कल शाम को बीजेपी की जैसे ये लिस्ट जारी हुई उसके 3 घंटे बाद कोर कमेटी की बैठक हुई। ये कोर कमेटी की बैठक में न तो वसुंधरा राजे मौजूद थे न गजेंद्र सिंह शेखावत वहां उसमें भाग लेना है, जबकि ये दोनों कोर कमेटी के मेंबर है। और गजेंद्र सिंह शेखावत तो बीजेपी दफ्तर में ही थे जब यह सूची जारी हो रही थी, यह कई कमेटियों के नाम का अनाउंसमेंट हो रहा था। लेकिन जब उन्हें अपना नाम नहीं दिखा तो उन्हें लगा कि शायद यहां पर और रहना मुनासिब नहीं है। इसी तरह की सोच के साथ उन्होंने कोर कमेटी की बैठक में भाग नहीं लिया। अब वसुंधरा राजे के समर्थक भी खासे नाराज हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे की भूमिका क्या होगी, इसे लेकर पार्टी की ओर से जब सवाल पूछा जा रहा है तो सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दे रहे। लेकिन अब अगले सितंबर के पहले हफ्ते से बीजेपी अपनी परिवर्तन यात्रा निकालेगी। राजस्थान के 4 अलग अलग दिशाओं से 23 दिन तक यह परिवर्तन यात्रा चलेगी और कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे को 4 में से किसी एक दिशा में वसुंधरा राजे को इस परिवर्तन यात्रा की कमान सौंपी जा सकती है। हालांकि वसुंधरा राजे क्या इसके लिए तैयार होगी या नहीं, क्योंकि वसुंधरा राजे को लेकर सबसे बड़ी समस्या यही है कि 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी है, लेकिन बीजेपी इस बार उन्हें न तो प्रोजेक्ट करी है न उनके चेहरे को आगे ला रही है। यहां तक कि जब संकल्प कमेटी या मैनिफेस्टो कमेटी में वो नहीं लिया गया तो 2 बार के सरकार में जो कामकाज उन्होंने किए थे उसके बारे में कोई भी जिक्र न तो वे कर रही है न बीजेपी का कोई नेता जो राजस्थान में प्रचार के लिए आ रहा है या राजस्थान का नेता उन योजनाओं के बारे में बातचीत कर रहा है। तो एक तरह से वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति में अब तक तो पूरी तरह इन चुनाव में साइडलाइन ही नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी के नेता अच्छी तरह से जानते हैं कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन करना उनके लिए शायद नुकसानदेह भी हो सकता है और यही कारण है कि उनके लिए कोई अच्छी भूमिका तय की जाएगी। और जहां तक कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस भी पहली बार राजस्थान में अपने उम्मीदवारों की सूची 2 महीने पहले जारी करने की बात कर रही है। सभी जिलों में लोकसभा क्षेत्र में ऑब्जर्वर भेज दिए हैं कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस भी अब पूरी तरह चुनावी मोड में, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन की हालत इस वक्त तो बीजेपी में वसुंधरा राजे को लेकर ही है।